बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। फिर मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया। और जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो चूँकि आपको नबी बनाया जाना मुतअय्यन हो चुका था रोज़ अव्वल ही से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त तरबियत फरमाई और आपके अंदर तमाम आला अखलाक, आला सिफात बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दी। चुनांचे आप बचपन ही से तमाम सिफात हमीदा के हामिल थे, तमाम आला कदरें आपके अंदर मौजूद थी। उन तमाम अखलाक में से एक आला अखलाक और सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से हर बात के अंदर बिल्कुल सच्चे थे और हर मामले के अंदर बिल्कुल अमीन थे। आपसे गुफ्तगू के अंदर कभी झूठ का सुदूर नहीं हुआ और किसी मामले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई खयानत नहीं की। बचपन ही से ये दोनों सिफात, यूं तो तमाम सिफात आपके अंदर मौजूद थी, लेकिन ये दोनों इम्तियाजी सिफात थी जिनकी बुनियाद पर आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। बचपन ही से ये दोनों इम्तियाजी सिफात आपका लक़ब क्यों बनी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्यों इन्हीं दोनों सिफात को आपके लिए लक़ब के तौर पर मुंतखब किया गया, उसकी वजह यह है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे नबूवत के ऐलान के बाद जिस तालीम की तरफ लोगों को बुलाना था, जो फरमान लोगों के सामने पेश करना था, उसकी बुनियाद इसी सदाकत और दयानत के ऊपर थी कि अगर आप बचपन से माअज़ल्लाह झूठे होते तो जिस वक्त आप तौहीद की तालीम, अल्लाह के माबूद होने की तालीम, अल्लाह के उलूहियत की तालीम और अपनी रिसालत का पैगाम और ऐलान करते, तो अगर आप माअज़ल्लाह पहले से झूठे होते तो लोग आसानी के साथ आपकी दावत का इनकार कर देते कि ये तो झूठे आदमी है, इस बात के अंदर भी झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया कि बचपन ही से आपको सादिक और अमीन बनाया, अपनों के साथ भी और गैरों के साथ भी। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कोहे सफा के दामन के अंदर दीन का पैगाम देने के लिए जमा फरमाया, तो उस वक्त उनके सामने दीन का पैगाम देने से पहले जो तमहीदी खिताब आपने इरशाद फरमाया, उसके अंदर आपने अपनी इसी सिफत का हवाला दिया कि क्या आपने मेरे बारे में कभी झूठ का तजर्बा किया है? तो तमाम कबीले कुरैश ने बइत्तफाक़ ज़बान ये इजहार फरमाया कि हमने आपके बारे में झूठ का कभी तजर्बा नहीं किया। फिर आपने मजीद अपनी गुफ्तगू के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो सुबह तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी इस बात के अंदर तस्दीक करोगे? तो उन लोगों ने बैक ज़बान ये कहा कि हम आपकी तस्दीक करेंगे इसके अंदर, और फिर आपकी सदाकत का इकरार किया कि हमने आपके बारे में कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया। तब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान की दावत दी। इसी सिफत का हवाला देकर मालूम यह हुआ कि ये दोनों सिफात ईमान वाले की बुनियादी सिफात हैं, जिसकी बुनियाद पर उसके कौल के अंदर, उसके मामले के अंदर, उसके करार के अंदर, उसके आमाल के अंदर कुव्वत पैदा होगी, जिसकी बुनियाद पर उसकी दावत के अंदर तासीर पैदा होगी। यही वो दोनों सिफात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मौक़े पर अमानत के अदा करने का हुक्म बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल के हवाले कर दो। जो अमानत जिसकी है वो अमानत उसके हवाले कर दो, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें हुक्म दिया गया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि वो शख्स जिसको अमीन बनाया गया है, जिस शख्स को अमीन बनाया गया है, वो अमानत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरे। वो अमानत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरे, यानी तक़वा, अमानत को तक़वे के साथ जोड़ा गया। अमानत अगर तुमसे मुताल्लिक है तो उस अमानत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करो, उस अमानत के अदा करने के अंदर बिल्कुल खालिस रहो, बिल्कुल मुखलिस रहो कि वो अमानत तुमसे अदा हो जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अमानत को अदा कर दिया जाए और हर मामले के अंदर बिल्कुल सच्चा रहा जाए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफत थी, सिद्दीक, जो आपका लक़ब बयान फरमाया गया, जो मैंने खुतबे के बाद हदीस पढ़ी है, उसके अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला,
उस शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। हदीस के अल्फाज तो उसका जाहिर ये उससे आला बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस शख्स का ईमान ही नहीं है। जाहिर अल्फाज से मालूम होता है कि वो शख्स ईमान के दायरे से खारिज हो जाएगा जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस के माना के अंदर तावील की है कि ईमान न होने का मतलब यह कि उसके ईमान के अंदर कमाल नहीं है, उसका ईमान कामिल दर्जे का नहीं है, उसके ईमान के अंदर कमी है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला दीन लिमन ला अहद लह, जिसके अंदर अहद की पाबंदी नहीं है, पासदारी नहीं है, वादे की पासदारी नहीं है, वो शख्स उसका दीन मुकम्मल नहीं है। ये अमानत और दियानत और सदाकत इसका पहलू क्या है और इसका दायरा कितना वसी है। हम अमानतदारी का मतलब ये सिर्फ समझते हैं कि किसी ने हमारे पास कोई चीज रख दी, पैसा रख दिया, जेवर रख दिया, जमीन का कागज रख दिया, तो हम समझते हैं कि ये उसकी अमानत है और जब वो हमसे मांगेगा तो हम उसको वापस कर देंगे। अमानत का दायरा सिर्फ हम इतना ही समझते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर नजर करें तो अमानत का दायरा बहुत वसी है। हर चीज के अंदर अमानतदारी है। आपने इरशाद फरमाया अल मुस्तशार मुअतमनुन, जिससे मशवरा किया जाए वो भी अमानतदार है। उसको भी मशवरा देने के अंदर अमानतदारी से काम लेना चाहिए। क्या मतलब हुआ? किसी शख्स ने आपको अपना मुखलिस समझकर अपने किसी मामले के अंदर, अपने किसी जमीन खरीदने के अंदर, कारोबार के किसी मामले के अंदर, अपनी औलाद के रिश्ता करने के अंदर या किसी भी मामले के अंदर उसने आपको अपना मुखलिस समझा, आपको उस लाइन का तजर्बाकार समझा और आपको उस सिलसिले में मशवरा आपसे मांगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा, इस तरीके से करना चाहता हूं। तो अगर आप उसके अंदर कोई मुखलिस मशवरा दे सकते हैं खैरखाही के साथ, तो ये आपकी अमानतदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप खैरखाही के साथ जो बेहतर समझते हैं वो मशवरा उसको दे दीजिए। और अगर आपने वो मशवरा उसको नहीं दिया, बल्कि यह हुआ कि उस मामले के अंदर, उस रिश्ते के अंदर या जिस सिलसिले में भी उसने आपसे मशवरा मांगा उसके अंदर आपको अपना मफाद नजर आया और आपने उसको गलत मशवरा दे दिया और खुद उस चीज के हुसूल के अंदर पड़ गए, तो ये अमानत के अंदर खयानत है। ये अमानत के अंदर खयानत है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मजालिस बिल अमाना, मजलिस के अंदर जो गुफ्तगू की जाती है वो गुफ्तगू अमानत होती है। उस गुफ्तगू को उस मजलिस से बाहर कहीं पर जिक्र करना ये खयानत है, ये अमानतदारी के तकाजे के खिलाफ है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जब तुमसे कोई शख्स गुफ्तगू करे और गुफ्तगू करने से पहले वो दाहिने बाएं देखे, यानी वो ये देखे कि कोई सुनने वाला तो नहीं है, उसके बाद वो आपसे गुफ्तगू करे, तो फरमाया कि ये भी अमानत है। इसी तरीके से आपको किसी के बारे में कोई कमी मालूम हो गई, किसी का कोई ऐब मालूम हो गया, आप किसी के किसी गुनाह के ऊपर मुत्तला हो गए, किसी की कारोबारी यानी उसकी कमी के ऊपर, उसकी बेईमानी के ऊपर, दगाबाजी के ऊपर आपको खबर हो गई, तो फरमाया कि ये सारी चीजें आपके पास अमानत हैं। आप बिला वजह उसको लोगों के सामने जिक्र नहीं कर सकते, उसको रुस्वा नहीं कर सकते। फुक़हा ने कुछ मौक़े जिक्र फरमाए हैं जहां पर उन चीजों का जिक्र करना जरूरी होता है। उसकी एक मिसाल क्या है, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलिस की बातें अमानत होती हैं मगर 3 जगह पर अमानत नहीं होती हैं।
आपने एक चीज इरशाद फरमाई कि किसी मजलिस के अंदर किसी के कत्ल का मशवरा किया जाए, किसी मजलिस के अंदर किसी के कत्ल का मशवरा किया जाए, तो फरमाया कि यह बात अमानत नहीं है। जिसके कत्ल का मशवरा किया जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक यह बात पहुंचा दें कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा मशवरा हुआ है। दूसरी चीज इरशाद फरमाए, किसी की आबरूरोजी के बारे में मशवरा की जाए कि उसको मुआशरे के अंदर रुस्वा करना है, उसके किसी ऐब को उछालना है। आप उस मजलिस के अंदर मौजूद है, आप जाकर उसको इत्तला दे दीजिए कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा मशवरा हुआ है, लोग तुम्हारी आबरूरेजी के ऊपर पड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन उसके अलावा बिला वजह, बिला किसी शरई वजह के, बिला किसी शरई इल्लत के किसी को रुस्वा करना, किसी की अमानत को लोगों के सामने खोलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ये दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाया है, इसकी बुनियाद अमानतदारी के ऊपर है। जब हमारे अंदर अमानतदारी होगी, जिंदगी के हर शोबे के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, अपने मुआमलात के अंदर, अपने मुआशरत के अंदर, अपने अखलाकियात के अंदर, अपने एतकादात के अंदर जब अमानतदारी होगी तो 100% दीन हमारी जिंदगी के अंदर आएगा। हम अमानत की अहमियत को समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौके के ऊपर अमानत के ऊपर लोगों को उभारा है कि अमानत को अपने अंदर पैदा करो। एक हदीस के अंदर, मैं एक हदीस की मफहूम जिक्र करके बात अपनी खत्म करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका खुलासा यह है कि जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी, जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी, वैसे वैसे लोगों से अमानत रुखसत होती चली जाएगी, लोगों से अमानत रुखसत होती चली जाएगी, और फिर अमानतदार आदमी का मिलना मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। अमानतदार आदमी का मिलना मुश्किल होता चला जाएगा, और ये कहा जाएगा फुला इलाके के अंदर, फुला खानदान के अंदर, फुला कबीले के अंदर फुला आदमी अमानतदार है। यानी अमानतदार आदमी की इतनी तादाद कम हो जाएगी कि इलाकों के एतबार से और खानदानों के एतबार से ये बात कही जाएगी फुला इलाके के अंदर, फुला खानदान के अंदर एक आदमी अमानतदार है। और सिर्फ बात यहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाकर खत्म नहीं की, ये आपके जुबान के एतबार से इरशाद फरमाए कि आप उसको अमानतदार समझते, उसके बारे में कहते कि फुला खानदान, फुला कबीले, फुला इलाके के अंदर एक शख्स अमानतदार है। आगे आपने इरशाद फरमाया कि हालांकि वो शख्स भी हकीकत में अमानतदार नहीं होगा। इस दुनिया से सबसे पहले जो चीज रुखसत होगी वो अमानत ही रुखसत होगी। लोगों के दिलों से उसको खुरच खुरच कर निकाल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें क्यों इरशाद फरमाई कि अमानत रुखसत होती चली जाएगी, अमानत खत्म होती चली जाएगी? ये इसलिए इरशाद फरमाया कि हम अपना जायजा लें कि कहीं हम इसकी जद में तो नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर अमानतदारी कितनी है, हम किसी मामले की हिफाजत किस हद तक करते हैं, अपने वादे के अंदर, अपने मामले के अंदर, अपनी मुआशरत के अंदर अमानत के पहलू को कहां तक बरतते हैं। किसी की बात हमें मालूम हो जाए तो उसकी कितनी हिफाजत करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हम इस अमानत के बारे में जो मुतअद्दिद अहादीस जिक्र फरमाएंगी, हम उसमें अपना जायजा लें कि अमानत हमारे अंदर मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब ऐसा ऐसा होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से वईद इरशाद फरमाया कि ये लोग गोया के क़यामत की अलामत में से होंगे कि इस तरह का मामला उनके अंदर होगा, हम कहीं उसके अंदर शुमार न कर लिए जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अपने दिल के अंदर अमानत को पैदा करें और अपने ईमान की हिफाजत इसी रास्ते से करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।